बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अज़हर अली, आप देख रहे हैं फॉरेक्स लेजेंड। तो फ्रेंड्स, आज हम गोल्ड की वीकली फोरकास्ट करने वाले हैं। तो आज मैं दोस्तों को ये बताऊंगा कि आने वाले वीक में गोल्ड के कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट एरिया हैं, गोल्ड के कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जहां से आप गोल्ड को बाय और सेल कर सकते हैं और आपको एक अच्छी ट्रेड मिल सकती है। तो सबसे पहले हमने फंडामेंटल्स न्यूज़ को देखना है, तो इसी हिसाब से उसके बाद ही हमने चल के चार्ट के ऊपर टेक्निकली चार्ट को देखना है कि टेक्निकली के हिसाब से मार्केट किस मूवमेंट में है और हमें क्या सिचुएशन नज़र आ रही है कि क्या हमें गोल्ड को कहाँ से बाय करना चाहिए, गोल्ड को हमें कहाँ से सेल करना चाहिए। तो सबसे पहले तो हमने न्यूज़ को देखना है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं मंडे वाले दिन कोई ऐसी खास न्यूज़ नहीं है और ट्यूसडे वाले दिन आप दोस्तों को सीबीसी कंज्यूमर आपको कॉन्फिडेंस मिलती है एंड आपको वेडनेसडे वाले दिन कोई ख़ास ऐसी यूएसडी के ऊपर डेटा नहीं मिलती है। थर्सडे वाले दिन की बात करें तो आपको मिलती है एफएमसी मेंबर की एक हाई इम्पैक्ट न्यूज़ 3 बजे एम पाकिस्तानी टाइम के हिसाब से एंड आपको फाइनल जीडीपी क्वार्टरली आपको मिलती है 5:30 बजे एंड अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स आपको मिलती है 5:30 बजे यून्यूज़। और उसके बाद 7 बजे पेंडिंग होम सेल्स आ रही है एंड रिसीव होम कंज्यूमर सेंटीमेंट, ये 7 बजे के टाइम के हिसाब से ये है थर्सडे वाले दिन की न्यूज़। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं फ्राइडे के ऊपर। फ्राइडे वाले दिन आपको कोर पीसी प्राइस इंडेक्स आपको मिलती है मंथली एंड आपको 8 बजे पाकिस्तानी टाइम के हिसाब से फ्यूचर पोल की स्पीच आपको मिलती है फ्राइडे वाले दिन एंड थर्सडे वाले दिन एंड आपको ट्यूसडे वाले दिन। ये मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है और मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हो सकती है। तो अभी हम चलते हैं चार्ट के ऊपर। तो हमने टेक्निकली के हिसाब से हम चार्ट को देखते हैं कि मार्केट के अंदर आपको एक देखने को मिलता है, क्या सिनेरियो, कहाँ से हमें बाय करना चाहिए, कहाँ से हमें सेल करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अभी हम गोल्ड के वीकली चार्ट के ऊपर आ चुके हैं। तो यहाँ पे आप दोस्तों के सामने गोल्ड का वीकली चार्ट शो हो रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी इसी वीक में जो गोल्ड ने क्लोजिंग दी है, जो एक अपना हाई लगाया था गोल्ड ने 2210 तक लगाया था और अभी जो गोल्ड ने क्लोजिंग दी है वो 2165 के ऊपर दी है। ये वाली कैंडल आप देख सकते हैं, इसने बहुत बड़ी एक रिजेक्शन दी है। तो यहाँ पे आप दोस्तों को एक वाजे नज़र आ रही है। तो अभी हमें गोल्ड को बाय कहाँ से करना है, अभी गोल्ड को हमें सेल कहाँ से करना है, तो अभी हमने डे 1 और H4 और H1 के टाइम फ्रेम में को देखना है ताकि हमें एक प्रॉपर तरीके से एक अच्छे लेवल मिले। तो अभी ये देख सकते हैं अगरचे गोल्ड इसी एरिया को ब्रेकआउट करता है, इसी एरिया को 2145 को, तो हो सकता है गोल्ड इसी एरिया के ऊपर अपना एक लो लगा सकता है। इसी एरिया के ऊपर 50% जो रिट्रेसमेंट है, हो सकता है गोल्ड इसी एरिया को रिटेस्ट करने आए 2075 के दरमियान। ठीक है, तो अभी हमने डे 1 के टाइम फ्रेम में देखना है ताकि हमें एक वाजे लेवल नज़र आए और उसके बाद हमने H4 और H1 के टाइम फ्रेम को देखेंगे, एक प्रॉपर तरीके से एक अच्छे लेवल हमें मिले। तो फ्रेंड्स, अभी हम डे 1 के टाइम फ्रेम में आ चुके हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वही वाला एरिया है 2145। अभी एक आपको नज़र आ रहा है कि 2145 जो इसका एरिया है डे 1 के टाइम फ्रेम में, अगर आप देखें ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है। अगर जो गोल्ड इसको ब्रेकआउट करता है तो हो सकता है गोल्ड इसी एरिया को रीटेस्ट करके अगेन अपना 2075 के दरमियान अपना एक लो लगा सकता है। अगर इसी एरिया के ऊपर होल्ड करता है गोल्ड, अगेन इसी एरिया के ऊपर होल्ड करता है, तो फिर हो सकता है गोल्ड इस तरह से अगेन कंटिन्यू अपना एक बाइंग में मूव कर सकता है और अगेन मजीद अपना एक हाई लगा सकता है। फर्स्ट जो इसका टारगेट होगा ये वाला होगा 2190। अगर इस 2190 को दरमियान इसी को ब्रेकआउट कर देता तो फिर अगेन अगला जो इसका टारगेट है वो है 2210। अगर जो 2210 को ब्रेकआउट कर देता तो फिर अगेन मजीद अपना एक गोल्ड नया हाई लगाएगा। अगर जो इसी एरिया के ऊपर होल्ड करता है ये वाला 2145 को, अगर जो 2145 को गोल्ड ब्रेकआउट कर देता है तो फिर आपने ये देखना है इसको रीटेस्ट करके गोल्ड इस तरह से फिर मूव करके अगेन इस एरिया को रीटेस्ट कर सकता है अपना 2075 को। अगर 2075 के ऊपर आता है तो गोल्ड हमें यहाँ से एक अच्छी बाइंग की ट्रेड मिल सकती है और यहीं से भी गोल्ड अगर होल्ड करता है तो यहीं से भी हमें बाइंग की एक अच्छी ट्रेड मिल सकती है 2145 के ऊपर। तो अभी हमने H4 और H1 के टाइम फ्रेम में देखना है ताकि हमें एक अच्छे प्रॉपर तरीके से एक और अच्छे लेवल नज़र आए। तो हमें उसमें क्या एक सिचुएशन नज़र आ रही है। तो अभी हम H4 के टाइम फ्रेम में चलते हैं। तो फ्रेंड्स, H4 के टाइम फ्रेम की बात करें तो आप देख सकते हैं ये वाला एरिया जो है ये इसका एक इम्पोर्टेंट एरिया है और उसके बाद अगर ये वाला ऊपर वाला एरिया देखें H4 के टाइम फ्रेम में तो ये इसका एक इम्पोर्टेंट एरिया बन चुका है। अगर गोल्ड इसी एरिया को ब्रेकआउट कर पाता है 2145 को, अगर ये यहाँ पे इसको ब्रेकआउट करता है तो फिर हमें और मज़ीद सेल देखने को मिल सकता है और गोल्ड मज़ीद
सेल हो सकता है। यहाँ से 2075 के दरमियान गोल्ड एक अपना लो लगा सकता है, अगरचे 2145 को ब्रेकआउट कर देता है। अगरचे हम इसी के ऊपर गोल्ड होल्ड करता है इसी एरिया के ऊपर, तो हो सकता है गोल्ड इस तरह से फिर मूव करके अगेन अपना एक कंटिन्यू इसी एरिया के ऊपर रीटेस्ट कर सकता है 2184 के ऊपर, और यहाँ तक अपना एक हाई लगा सकता है। तो ये वाला, तो इस तरह से अगर ये वाला ब्रेकआउट करता था एरिया 2184, तो अभी इसके ऊपर अगेन गोल्ड क्या करेगा, अपना एक अगेन होल्ड करके अभी अगेन गोल्ड अपना एक कंटिन्यू अपना एक हाई लगाना शुरू करेगा, फिर और गोल्ड मजीद अपना एक बाइंग में मूव करेगा। तो इस तरह से अगर इसी एरिया के ऊपर गोल्ड होल्ड करता है, ये वाला जो एरिया है 2145 के ऊपर, अगर ये वाला एरिया इसी एरिया को होल्ड करता है इसी एरिया के ऊपर, तो गोल्ड हो सकता है इस तरह से अभी कंटिन्यू अगेन अपना एक हाई लगा सकता है और अगेन इस एरिया को रीटेस्ट कर सकता है जो अभी 2184 का एरिया है। और उसके बाद अगर इसी एरिया को ब्रेकआउट करेगा तो फिर अगेन गोल्ड अपना एक कंटिन्यू अपना एक बाइंग में मूव करेगा और मजीद एक अपना एक हाई लगा सकता है। तो फ्रेंड्स, अगरचे ये वाला एरिया ब्रेकआउट हो जाता है, तो ये H4 के टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाले लेवल जो अगरचे ब्रेकआउट हो जाते हैं तो इसी एरिया को ब्रेकआउट कर देता है, तो हो सकता है गोल्ड इसी एरिया को रीटेस्ट करके अगेन कंटिन्यू अपना एक लो लगा सकता है इस तरह से, और फिर मजीद अगेन कंटिन्यू गोल्ड गिर सकता है, फिर 2075 का एरिया गोल्ड रीटेस्ट कर सकता है। तो अभी ये H4 के टाइम फ्रेम की मैं बात कर रहा हूँ। अगरचे हम H1 के टाइम फ्रेम की बात करें तो हमें एक वाज़े क्या नज़र आ रहा है, तो अभी हम H1 के टाइम फ्रेम को देखते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर H1 के टाइम फ्रेम की बात करें तो वही एरिया है 2145। अगरचे अगेन गोल्ड इसी एरिया को ब्रेकआउट कर देता है छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से, अगरचे मैं आपको स्कैल्पिंग के हिसाब से बता रहा हूँ कि अगर इसको अगेन इसके ऊपर होल्ड करता है तो अगेन गोल्ड अभी यहाँ से आप बाय कर सकते हैं इस एरिया से, अगेन यहाँ पे आप अपना टारगेट ले सकते हैं। इस तरह से गोल्ड अगेन अभी 2184 को रीटेस्ट कर सकता है। अगर यहाँ पे आए तो यहाँ से भी आपको एक सेलिंग की एक अच्छी ट्रेड मिल सकती है। अगर इसी एरिया को ब्रेकआउट कर देता तो फिर अगेन गोल्ड अपना कंटिन्यू एक हाई लगाना शुरू करेगा और अगेन गोल्ड अपना एक बाइंग में मूव कर सकता है। तो इस तरह से अगर हम गोल्ड की सेल की बात बाइंग की बात करें, अगर इसी एरिया के ऊपर आता है अगेन 2145 के ऊपर यहाँ पे होल्ड करता है, तो अगेन फिर यहीं से गोल्ड अभी कंटिन्यू अपना बाइंग में मूव करेगा, फिर ये वाला एरिया ब्रेकआउट करेगा, अगेन इसी एरिया को ब्रेकआउट करके फिर अगेन कंटिन्यू अपना एक बाइंग में मूव कर सकता है। तो ये H1 के टाइम फ्रेम में आपको एक वाज़ेह नज़र आ रहा है कि ये वाले लेवल जो हैं 2165 एंड 2160 के ऊपर, ये वाला भी इसका एक इम्पोर्टेंट एक सपोर्ट है। अगर इसी एरिया की बात करें तो अगर इसको ब्रेकआउट कर देता है गोल्ड तो अगेन कंटिन्यू अपना एक हाई लगाना शुरू करेगा और इसी एरिया को रीटेस्ट करेगा। इसी एरिया को टेस्ट करने के बाद क्या होता है, अगर चेस को ब्रेकआउट करता है तो फिर अगेन मजीद अपना एक हाई लगाना शुरू कर देगा और कंटिन्यू फिर अगेन बाइंग में गोल्ड मूव कर सकता है। तो हो सकता है गोल्ड के यहाँ से जो चांसेस हैं जो हमें नज़र आ रहे हैं कि हो सकता है गोल्ड मजीद अभी सेल हो सकता है और इसी वीक में गोल्ड 2075 के दरमियान जा सकता है और उस एरिया को रीटेस्ट कर सकता है। फ़िलहाल जो मैंने आपको लेवल बताए हैं कि अगर इसी एरिया के ऊपर होल्ड करता है तो यहाँ से आप बाइंग कर सकते हैं यहाँ तक, और अगर यहाँ पे आता है 2145 के ऊपर आता है तो यहाँ पे अगर होल्ड करता है तो इसी एरिया के ऊपर, तो यहाँ से फिर आप बाइंग कर सकते हैं और यहाँ तक आप अपनी ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं 2160 तक। अगर ये वाला एरिया यहाँ पे अभी जो प्राइस है अभी यहाँ पे जो जहाँ पे क्लोजिंग दी है, तो अगर इसी एरिया को यहाँ पे होल्ड करती है प्राइस तो यहाँ से अगेन फिर गोल्ड अगेन 2184 को टेस्ट कर सकता है और इसको ब्रेकआउट कर देता है तो फिर अगेन कंटिन्यू अपना एक हाई लगाएगा जो गोल्ड ने अभी 2005 के दरमियान जो एक अगला जो इसका एक रेजिस्टेंस बनता है तो वो ये वाला बनता है, ये वाला एरिया, ठीक है। तो इस तरह से तो यहाँ से अगेन अभी सेलिंग की पोजीशन नहीं मिल सकती है, और क्योंकि फ़िलहाल जो गोल्ड के जो हमें यहाँ पे जो लेवल नज़र आ रहे हैं, अगर इसी एरिया को ब्रेकआउट कर देगा गोल्ड तो हमें हो सकता है गोल्ड को फिर बाइंग में देखना पड़े। अगर इसी एरिया को ब्रेकआउट कर देता तो फिर अगेन गोल्ड अपना कंटिन्यू एक हाई लगाएगा। अगर इसी दरमियान 2184 के दरमियान यहीं से भी गोल्ड गिर सकता है जो ये वाला एरिया है, तो अगर यहाँ पे आता है तो यहाँ से भी अगेन गोल्ड की अगेन सेल के चांसेस हो सकते हैं और इसी एरिया को अगेन रीटेस्ट कर सकता है। तो फ्रेंड्स, ये थी वीकली हमारी फोरकास्ट। तो आज के वीक में
जो लेवल्स थे मैंने आपको बता दिए कि गोल्ड इस वीक में कौन कौन से ऐसे लेवल्स हैं जहाँ से आपको बाइंग की ट्रेड मिल सकती है और जहाँ से आपको सेल की एक अच्छी ट्रेड मिल सकती है। तो फ्रेंड्स आई होप कि आप दोस्तों को वीडियो अच्छी लगी होगी। गाइस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।